अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने जैसा कि इफ़ एरर फंक्शन को सीखा कि वो कैसे काम करता है, तो आज हम बात करेंगे इफ़ एनी फंक्शन के बारे में। इफ़ एनी फंक्शन जो है वो भी इफ़ एरर की तरह ही काम करता है। जैसा कि हम इफ़ एरर फंक्शन के बारे में सीख चुके हैं कि वो मुख्तलिफ एरर्स को रिमूव करता है। अब ये इफ़ एनी फंक्शन भी इफ़ एरर की तरह ही काम करता है। इन दोनों फंक्शंस में फ़र्क सिर्फ ये है कि इफ़ एनी फंक्शन जो है सिर्फ एनी के एरर को चेक करता है और उसकी जगह कस्टम आंसर दे सकता है। एनी एरर के अलावा किसी भी और एरर को चेक नहीं कर सकता ये फंक्शन। तो इसके सिंटेक्स के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका सिंटेक्स क्या है कि इफ़ एरर ब्रैकेट में यहाँ पे हमारा रिजल्ट, जिसमें जो कि एरर जनरेट करेगा, और अगर एरर जनरेट होने की सूरत में हमारे पास हम कस्टम रिजल्ट जो चाहते हैं वो इधर लिख देंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं कि हमने क्या करना है, एन के एरर को ट्रैप करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इफ़ द फॉर्मूला इन सेल जनरेट्स एनी एरर देन रिटर्न नॉट फाउंड, यानी कि अगर हमारे पास फॉर्मूले का रिजल्ट जो है एनी एरर जनरेट हो रहा हो, तो उसकी जगह पर हमें एरर दिखाने के बजाय नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए। तो उससे क्या होगा, उस एरर दिखने की बजाय नॉट फाउंड जब हमें रिजल्ट में दिखेगा तो हमारी स्प्रेडशीट के लोग कदरे बेहतर लगेगी। तो हमारा इसमें लॉजिकल टेस्ट क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो एन का एरर जनरेट करेगी, और हम ये करेंगे कि हमारे पास उस एन की बजाय नॉट फाउंड लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि मेरे पास ये एक लिस्ट बनी हुई है कुछ फ्रूट्स की, और कुछ उनकी ना प्राइसेस लिखी हुई है। वो फ्रूट्स क्या है, पोमीग्रेनेट है कि उसकी $20 है, मैंगो $15, ग्रेप्स $10, ऑरेंज $5। अब मैंने यहाँ पे इस सेल के अंदर मैंने इफ़ एनी का फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब देखें, ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला जो है इस ऊपर दिए गए टेबल में से हमारे फ्रूट को सिलेक्ट करेगा और उसकी प्राइस बताएगा। मैं यहाँ पे उस फ्रूट का नाम लिखूंगा। तो ये इस सेल के अंदर जो फॉर्मूला वी लुकअप का लिखा लगा हुआ है, जिसको हम आगे जाके सीखेंगे कैसे काम करता है। तो ये वी लुकअप का जो फॉर्मूला है इस ऊपर वाले टेबल में यहाँ पे दिए गए फ्रूट का नाम सर्च करेगा और आगे से उसकी प्राइस बता देगा। और अगर ऐसा कोई फ्रूट का मैं इधर नाम लिखूं जो कि ऊपर वाले टेबल में ना हो, तो एनी का एरर जनरेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लिखा मैंगो, तो इसने क्या किया, ऊपर वाले टेबल में से मैंगो सर्च किया और उसकी प्राइस यहाँ पे मुझे बता दी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया लेमन। अब लेमन क्योंकि ऊपर दिए गए टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये ऑफिस एन ए का एरर जनरेट करेगा। पर क्योंकि मैंने इस पर फॉर्मूला इफ एन ए का लगाया हुआ है, तो एन ए डिस्प्ले करने के बजाय ये मुझे डिस्प्ले करेगा नॉट फाउंड। अब ये देखें, मैं अगर इस फॉर्मूले में से ये एन ए रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और साथ साथ मैंने नॉट फाउंड भी रिमूव कर दिया क्योंकि इस फॉर्मूले में मैंने पहले से लगाया हुआ था। तो इसने लेमन के रिजल्ट में मुझे शो कर दिया एन ए का एरर। अब अगर मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो, तो मुझे दिखा देगा उसकी प्राइस। मैंने लिख दिया लेमन, तो इसने मुझे दे दिया एरर एन ए का। तो इस एन ए के एरर को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, इधर इफ एन ए का फंक्शन लगाया, और फंक्शन लगाने के बाद मैं इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एन ए एरर की बजाय मुझे नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए। मैंने इधर लिख दिया नॉट फाउंड और ये मैंने एंटर कर दिया। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि इफ एनी फंक्शन कैसे काम करता है।